हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 रिजल्ट कंट्रोवर्सी और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की टाइमलाइन के बारे में। अब तक इस केस में कब कब क्या हुआ है, सब चीज़ों को ब्रीफली स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है 13 सितंबर को स्टूडेंट अपनी मेन डिमांड रेज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। देयर मेन डिमांड्स वर रिलीज ऑफ ऑफिशियल पेपर, रिलीज ऑफ ऑफिशियल आंसर की, रिलीज ऑफ स्टूडेंट response sheet, and they also have concern about normalization procedure। दोस्तों, देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें पेपर, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ऑफिशियल आंसर की बिना डिमांड किए ही NBEMS को रिलीज कर देनी चाहिए पेपर के बाद। इससे स्टूडेंट का सिस्टम में बिलीफ बढ़ेगा और स्टूडेंट का जो डाउट है वो कम होगा अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग। और इसमें 2,25,000 बच्चों की ही बात थी। इतने बच्चों का एग्ज़ाम आसानी से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एक दिन में कंडक्ट कराया जा सकता है, तो अननेसेसरली नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया था। इट मीन्स इन सब चीज़ों को NBEMS अगर अच्छे से डील करता तो ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती थी। बट एनीवे 20 सितंबर को जब नेक्स्ट हियरिंग होती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेन कमेंट आता है, दैट इज लास्ट मिनट चेंज इन एग्जाम पैटर्न इट अनयूजुअल एंड इट कैन कोज स्टूडेंट मेल्ट डाउन। हालांकि एग्जाम पैटर्न के बारे में NBEMS ने तकरीबन 1 महीना पहले बता दिया था कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, बट नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर एम्स वाला फॉलो होगा, इस बात के बारे में 3 या 4 दिन पहले बताया गया था। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कमेंट आया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया था NBE को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उन्होंने लास्ट मिनट में एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज क्यों किया। हालांकि पैटर्न में लास्ट मिनट में चेंज नहीं हुआ था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को लास्ट मिनट में बताया गया था। ओके 20 सितंबर का नेक्स्ट हियरिंग आता है। उस समय गवर्नमेंट काउंसिल वाज एब्सेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट भी एक पार्टी है, इतना इंपॉर्टेंट ये केस है, इसलिए गवर्नमेंट का किसी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव का होना कंपलसरी है। इसलिए नेक्स्ट हियरिंग इस केस के लिए रखा गया 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज ऑन लीव। अब हम सोचते हैं इस टाइमलाइन को अगर देखें, नेक्स्ट हियरिंग कब हो सकता है। आई थिंक नेक्स्ट हियरिंग वुड बी ऑन 11 अक्टूबर। लेकिन अब बात आती है, क्या 11 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रोसेस एज इट इज रहेगी। दोस्तों, इस केस में मेनली 2 पार्टी हो जाती हैं। एक पार्टी तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक पार्टी है NBE, क्योंकि NBE का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजल्ट बनाना, रिजल्ट पब्लिश करना, एग्जाम कंडक्ट करना, वो सब NBE का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। NBE रिजल्ट हैंड ओवर कर देता है MCC को। MCC फिर काउंसलिंग प्रोसेस कराता है। अब MCC ने 20 सितंबर का हियरिंग सुनने के बाद या उसकी हियरिंग के जजमेंट के बाद उन्होंने 20 सितंबर से ही रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दिया। बट रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करने के बाद जो डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होता है, सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है, वो सब कुछ रिलीज नहीं हुआ और प्रोसेस ऑन होल्ड हो गई। अब MCC ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, उस वजह से देखते ही देखते बहुत सारे स्टेट ने भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके स्टेट भी ऑन होल्ड हो गए और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके MCC भी ऑन होल्ड हो गया, क्योंकि यूजुअली MCC का जो काउंसलिंग है वो एक स्टेप आगे चलता है स्टेट के काउंसलिंग से। अब ये दोनों MCC भी और स्टेट भी दोनों काउंसलिंग ऑन होल्ड हो गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये 11 अक्टूबर तक होल्ड नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है जो अपकमिंग मंडे है यानी कि 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर तक डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। आई होप सो डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा MCC का काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और उसके बाद स्टेट के डिटेल शेड्यूल भी आने स्टार्ट हो जाएंगे MCC के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।